नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक बहुत ही खास भर्ती के बारे में। एक ऐसी भर्ती जिसमें कोई रिटन एग्जाम है ही नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, जब भी सरकारी नौकरी की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? महीनों की कोचिंग, ढेर सारी किताबें और एक बहुत ही मुश्किल रिटन एग्जाम, है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या हर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता इतना ही कठिन है? और जानते हैं जवाब क्या है इस भर्ती में? बिल्कुल भी नहीं। जी हां, यहां कोई रिटन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम का टेंशन, अरे हम सबने महसूस किया है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेबस इतना बड़ा होता है और फिर पास होने का प्रेशर तो अलग ही लेवल पर होता है। ये सारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं तैयारी पर भी असर डालता है। लेकिन अब ये सब टेंशन भूल जाइए, क्योंकि रेलवे लेकर आया है एक गोल्डन चांस। ये जो अप्रेंटिस की भर्ती है ना, ये उन सभी के लिए है जो बिना परीक्षा के झंझट के एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। तो आखिर ये मौका बाकी मौकों से अलग कैसे हैं? देखिए, एक तरफ है आम सरकारी नौकरी का रास्ता, जिसमें रिटन एग्जाम है, कोचिंग है, बहुत कुछ है। और दूसरी तरफ है ये रेलवे अप्रेंटिस भर्ती, जहां सिलेक्शन सीधा सीधा मेरिट पर होता है, कोई एग्जाम नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। मतलब जो मेहनत आपने अपनी पढ़ाई में की है वही आपके काम आने वाली है, सिर्फ आपके मार्क्स। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये सिलेक्शन आखिर होता कैसे है। आइए इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से समझना होगा। मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपके जो 10th क्लास के मार्क्स हैं और जो आपके आईटीआई ट्रेड के मार्क्स हैं, बस इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा और इसी एवरेज के बेस पर फाइनल लिस्ट बन जाएगी। पूरा प्रोसेस बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, ऑनलाइन अप्लाई करें। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेप 3, मेरिट लिस्ट जारी होगी। और स्टेप 4, फाइनल ज्वाइनिंग। देखा कितना सीधा और सिंपल है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एग्जाम नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि फोकस कहाँ करना है। और ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि कामयाबी के लिए अपना फोकस सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन के लिए असल में ये 4 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहला, 10th में अच्छे मार्क्स। दूसरा, आईटीआई ट्रेड में बढ़िया स्कोर। तीसरा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही और पूरे होने चाहिए। और चौथा, उम्र और फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो अगर आपके 10th और आईटीआई में मार्क्स अच्छे हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन लगभग लगभग पक्का है। मतलब आपकी सालों की मेहनत यहां सीधे काम आएगी। एक बात और, अपने आईटीआई ट्रेड को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये इस भर्ती के लिए एक जरूरी क्वालिफिकेशन है और मेरिट में भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिर में फटाफट कुछ फाइनल टिप्स और अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये मौका इतना बड़ा क्यों है? पहला पॉइंट, एग्जाम का कोई स्ट्रेस नहीं। दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन आपके सालों की मेहनत पर यानी आपके मार्क्स पर होता है। और तीसरा पॉइंट, ये रेलवे में डायरेक्ट एंट्री पाने का एक शानदार रास्ता है। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके काम आई होगी। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए। और हां, जाते जाते एक सवाल आप सब के लिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन करना रिटन एग्जाम की तुलना में ज्यादा निष्पक्ष मतलब कि फेयर है? इस पर आपकी क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।